स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल ग्रीन गैलेक्सी एजुकेशन में। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का एक प्रमुख टॉपिक एल्कीन के बारे में समझेंगे और इसके साथ ही इसके जो भी सदस्य हैं उसका निर्माण भी करेंगे और इनके सदस्य का जो नाम होता है आईपीएससी नाम वो भी निकालना हम लोग सीखेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग समझे थे कि जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको दो पार्ट में बांटा गया है और बॉन्ड के आधार पर कितना होता है, एक संतृप्त होता है और दूसरा आपका क्या होता है, असंतृप्त होता है। क्या होता है? असंतृप्त। ठीक है, तो जो असंतृप्त है, असंतृप्त, तो असंतृप्त है इसी का पार्ट कौन है? एल्कीन है। जैसे संतृप्त का हम लोग केवल एक ही पार्ट होता है जो देखे थे एल्केन, और असंतृप्त का दो पार्ट होता है आपका एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, इतना तो हम लोग समझे थे। साथ में हम लोग ये भी समझे थे कि जो एल्कीन होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। यानी इसमें कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n है। यानी एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इसके जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों का हम लोग सूत्र भी निकालते हैं और साथ में उसका नामकरण भी करते हैं। तो यहाँ देखिए जो n आपको दिख रहा है, n का मतलब होता है नंबर। क्या होता है? नंबर। यानी कोई भी नंबर 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, n का मतलब क्या होता है? नंबर। बस केवल इसमें n का मान हम रखते जाएंगे और इसके जो भी सदस्य है उसका सूत्र क्या होता जाएगा? निकलता जाएगा। तो शुरू करते हैं। जैसे देखिए इसका जो सूत्र है CnH2n, यहाँ हम n का मान 1 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? n का मान जब हम 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा C1, यानी n के जगह पर 1 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ H है, H के बाद से 2 है, उसके बाद से n है, तो n का मान कितना हमको रखना है? 1, यानी सभी जगह 1 रख देना है। तो हमको क्या मिलेगा? CH2। क्या मिलेगा? CH2। यानी जो एल्कीन है इसका पहला सदस्य क्या बना? CH2 बना। ठीक है, दूसरा देखिए जब हम n का मान 2 रखेंगे, ऐसे ही बढ़ते जाना, हमको पहले 1 रखें 2, इसके बाद से 3 रखते हुए चले जाना है। n का मान जब हम 2 रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा? C, और n के जगह पे क्या रखना है? 2 रखना है। यहाँ 2 रख लिए, उसके बाद से H है तो H, और यहाँ 2n है तो 2 और गुणे कितना n का मान? तो कितना मिलेगा हमको? यानी मिलेगा C2 और H4। क्या मिला? C2H4। यानी इसके दूसरे सदस्य क्या बना आपका? दूसरा सदस्य बनेगा C2H4। इसी तरह से हम तीसरा सदस्य कैसे बनाएंगे? n का मान 3 रखेंगे। ठीक है, तो n का मान जब आप इसमें 3 रखिएगा तो क्या मिलेगा आपको? C3। यहाँ 3 रखेंगे तो C3, और H है तो H, उसके बाद से यहाँ 3 रख के और 2 में गुणा कर देंगे, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा टोटल। यानी इसका मिलेगा C3 और H आपका 6 होगा। यानी क्या है यहाँ? इसका C3H6 मिलेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका दुगुना जस्ट आ रहा है हाइड्रोजन। क्या आ रहा है? दुगुना आ रहा है। तो यहाँ अगला बढ़ा देंगे, यहाँ जब 4 रखिएगा तो कितना आएगा? C4H8। जब यहाँ 4 रखेंगे तो 4, उसके बाद से 4 दूना 8, इसके बाद से इसी तरह से हम 5 रखते हैं तो क्या आएगा? 5 दूना 10 आएगा, दुगुना आ रहा है। यानी यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ 5 दूना कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसी तरह से आप 6 रखते हैं तो क्या आएगा? n का मान जब 6 रखेंगे तो C6 और H कितना? 12 आएगा। इसी तरह से आगे के सदस्यों का हम लोग निर्माण करते जाएंगे। अब हम लोग समझेंगे इस जो भी इसके सदस्य है इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। इसे समझने के लिए आप थोड़ा इधर आइए। जैसे आप केमिस्ट्री में जो कुछ गिनती होता है, जब कार्बन की संख्या 1 रहता है तो उसे हम लोग मेथ बोलते हैं, 2 रहता है तो एथ बोलते हैं, और 3 रहता है तो प्रोप बोलते हैं, 4 रहता है तो ब्यूट बोलते हैं, 5 रहता है तो पेंट बोलते हैं, 6 को हम लोग हेक्स बोलते हैं। जब कार्बन का संख्या 7 रहेगा तो उसे हम लोग हेप्ट बोलते हैं, 8 रहेगा तो आक्ट बोलते हैं, और 9 रहेगा तो नोन, और 10 रहेगा तो डेक बोलते हैं। यानी 10वीं तक का खासकर हम लोगों के काम में आता है। कार्बन की संख्या का मतलब होता है एल्क। एल्क एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्बन की संख्या। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं एल्कीन। देखिए एल्कीन का जब हम क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? देखिए एल का धन क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको हटा दे रहे हैं। एल्कीन का आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है? एल का धन इन होता है। ठीक है, एल का मतलब कौन सी होता है? कार्बन की संख्या, और उसमें कौन सी लगा देना है? इन लगा देना है। बस इतना काम कीजिएगा, इस सब का नाम निकलता जाएगा। जैसे पहला आपका है CH2 है ना जी। यहाँ देखिए इसमें कार्बन कौ है? कार्बन एगो है। एगो को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन एगो को मेथ बोलते हैं।
जैसे एल्क, एल का मतलब होता है कार्बन की संख्या, यहाँ एल्क लिखा गया है तो देखिए इसमें एल्क को है, एल का आपका ये गो है, ये को यहाँ हम क्या बोलते हैं देख लीजिए, मेथ बोलते हैं, तो हमने मेथ लिख दिया। उसमें कह रहा है क्या जोड़ देना है, इन जोड़ देना है, तो मेथ में जब हम इन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मेथिन बनेगा, क्या बनेगा, मेथिन। ठीक है, यानी CH2 का नाम क्या है, मेथिन है। इसी तरह से देखिए यहाँ C2H4 है, इसमें हम देखेंगे कार्बन को गए, इसमें कार्बन 2 गो दिख रहा है, तो 2 गो दिख रहा है तो 2 गो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो लिखेंगे एथ, क्योंकि 2 गो कार्बन को हम लोग एथ बोलते हैं, तो हमने एथ लिख लिया। उसके बाद इसमें कौन चीज जुटेगा, इन जुटेगा, तो एथ और इन जुटेगा तो इसका जब संधि करेंगे तो क्या बनता है, एथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन नाम हो जाएगा। इसी तरह से C3H6 क्या है, C3H6। यहाँ देखिए यहाँ कार्बन 3 गो है, तो कार्बन 3 को हम कौन सी बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे प्रोप, और प्रोप में क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, तो क्या आपका बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। इस तरह से अगला देखिए यहाँ C4H है, H8 है, तो यहाँ कार्बन 4 को रहेगा तो उसे हम ब्यूट बोलते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे ब्यूट। अब ब्यूट में कौन सी जोड़ना है, इन जोड़ देना है, तो ब्यूट में जब इन जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, ब्यूटीन मिलेगा। इसी तरह से देखिए अगला कार्बन 5 को है, तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे पेंट। उसके बाद से इसमें कौन सी जोड़ देना है, इन जोड़ देना है, पेंट और इन दोनों का संधि करेंगे तो क्या होगा, पेंटीन हो जाएगा। तो ऐसे देखिए इसी तरह से यहाँ कार्बन 6 को है, 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, 6 को हम लोग हेक्स बोलते हैं, हेक्स, और हेक्स में क्या जोड़िएगा, इन जोड़िएगा, तो क्या हो जाएगा, हेक्सिन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से और आसान तरीका से जो एल्कीन है इसके बाकी सदस्यों का निर्माण कर सकते हैं। कार्बन 7 को रहेगा तो हेप्टीन, 8 रहेगा तो आक्टीन, 9 रहेगा तो नोनिन, और 10 रहेगा तो डेकिन। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।